अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलते हैं आज अपने नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ और बाइंग और सेलिंग लेवल देखते हैं। तो एक चीज़ मार्केट के बाइंग की है जो कि टैरिफ का कम होना है। काफ़ी 10-10% बहुत सारे ममालिक से टैरिफ को कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से गोल्ड आपको बाय नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ ये भी है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो H4 के अंदर हमारे पास इंगल्फिंग सेल एक हमारे पास फेल हो गई है। तो ये भी एक प्रेशर है हमारे पास बाय का कि यहाँ से मार्केट आपकी बाय जा सकती है, लेकिन एक बार मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है। ठीक है जी। और एक और चीज़ यहाँ पे आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है सीपीआई का 5:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। तो ये भी एक हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपकी मार्केट के अंदर। ठीक है जी। तो इसको देख के हम चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बाइंग लेवल की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास ये एक कैंडल पड़ी है H4 की इंगल्फिंग बाय। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट हमारे पास जो बाय लेवल पड़ा है वो हमारे पास ये लेवल है। ये हमारे पास बाय लेवल पड़ा है 3100 से 3085। तो इसको अभी हम मज़ीद प्रिसाइज करते हैं। सेकंड हमारे पास इसके अंदर बाय लेवल पड़ा है ये। अदरवाइज बाय लेवल हमारे पास ये है। ठीक है जी, 3080 और 3071। लेकिन बहुत बड़ा जोन है तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो 3071 और 75 का लेवल। और थर्ड हमारे पास बाय लेवल जो है वो ये पड़ा है। ठीक है जी। ये हमारे पास 51 से 69 है। तो इसको भी हम कम कर देते हैं। तो ये अभी भी लेवल हमारे पास स्टिल बहुत बड़ा है। तो इसको मज़ीद हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं ये। ठीक है जी। 50 से 56, 50 भी नहीं है, 51 है ऑलमोस्ट, और ये 56 है। तो तकरीबन 50 पिप्स का ये एरिया बन रहा है। इसको आप मज़ीद भी प्रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस सिचुएशन। ठीक है जी। तो मज़ीद हम देखते हैं इसको M5 के अंदर अगर हम प्रिसाइज। अच्छा जी, इसको मज़ीद प्रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाला लेवल है इसको आप यहाँ पे देखें। अच्छा, एक चीज़ मैंने 12 नोट की है कि जो हमारे पास फर्स्ट लेवल होता है जो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, इसको अक्सर औकात मार्केट क्या करती है, यहाँ से आएगी और इसको बिल्कुल फ्रंट वाले एरिया से ही टच करके मार्केट आपकी बाय निकल सकती है, चाहे वो थोड़ा सा निकले या वो एक अच्छी आपको मूवमेंट प्रोवाइड कर दे। ठीक है जी। लेकिन जो आपके पास सेकंड और थर्ड लेवल है इसके अंदर आप इसको मज़ीद बेशक प्रिसाइज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये लेवल 3071 और 3075 ये वाला एरिया है। और सेकंड हमारे पास ये बाय लेवल है। तो ये तीन हमारे पास बाय लेवल है। तो ये हमारे पास बाय लेवल यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेलिंग की तरफ। तो फर्स्ट हमारे पास जो सेलिंग लेवल है, यहाँ पे एक चीज़ मैं एक और चीज़ मेंशन करूँ कि कोई हमारे पास फ्रेश लेवल नहीं पड़ा जिसकी बेस पे मैं आपको सेल यहाँ पे कह दूँ। अदरवाइज यहाँ पे M5 के अंदर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो हमारे पास एक एरिया था जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब मे भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करे। ये बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया है। रीज़न क्या है कि मार्केट का प्रेशर इतना बाइंग में स्ट्रॉन्ग है कि छोटे मोटे एरिया को हो सकता है ये रिस्पेक्ट ना दे। अदरवाइज ये एक लेवल था जो सपोर्ट का हमारे पास M5 के अंदर काम कर रहा था, और यहाँ पे मैं 90% कह सकता हूँ कि ये आपका रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करें और यहाँ से निकल जाएं, होल्डिंग आप ना करें, ये चीज़ आप जहन में रखें। और सेकंड हमारे पास बाइंग लेवल ऊपर पड़ा है। ये भी हमारे पास फ्रेश लेवल नहीं है। हाँ, ये किसी हद तक फ्रेश आप कह सकते हैं इसको। तो ये लेवल है 54 से 63, ये भी बहुत बड़ा एरिया है। इसको मैं मज़ीद छोटा कर देता हूँ 56 और 61। असल में रीज़न ये है कि अब आपके सामने है कि ये इतनी स्मॉल सी कैंडल है M5 के अंदर, जो कि ये भी 56 पे इतनी ऑलमोस्ट बन रही है। रीज़न यही है कि हाई वॉल्यूम था इन दिनों मार्केट के अंदर, तो छोटी सी छोटी कैंडल भी आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे पिप्स दे रही है। प्रॉफिट के अंदर भी यही होता है, जब आप ट्रेड लगाते हैं तो जो आपकी ट्रेड पहले 100 पिप्स की आधे घंटे पौने घंटे में या घंटे में हिट होती थी, अब वो विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो हिट हो रही है।
तो ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो ये दो लेवल हमारे पास सेल के 3139 और 43 का लेवल है, और एक 3156 और 61 का लेवल, और तीन हमारे पास यहाँ पे बाय के लेवल भी मैंने आपके मेंशन कर दिए। चलते हैं उसके बाद बीटीसी के ऊपर और उसको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी, 82 बीटीसी हमारा निकल रहा है यहाँ से, और मुझे ये भी चीज़ महसूस हो रही है कि बीटीसी यहाँ से अगेन पंप हो सकता है। मैंने कुछ लेवल दिए थे नीचे बाय के अंदर, लेकिन मार्केट वहाँ तक पहुँची नहीं है। ये लेवल था, मैंने एक लाइन ड्रा की हुई थी, सपोर्ट का काम कर रही थी ये लाइन, लेकिन यहाँ से मार्केट पहले आपकी बाय में चली गई है। तो अभी हम देखते हैं सेल का लेवल और बाय का लेवल कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो बाइंग लेवल है वो ये पड़े, ठीक है जी, 80,318, और ये कि हमारे पास 79,113 का एरिया है, ठीक है जी। ये एक लेवल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको आप मज़ीद प्रिसाइज भी कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन कोशिश करें कि जो आपका बीटीसी है कम से कम आप M15 तक जाएं, इससे कम आप M1 या M5 के अंदर इसको कभी भी प्रिसाइज ना करें, ठीक है जी। एक ये लेवल है बाय का, और एक नीचे ये लेवल पड़ा है बाय का, ठीक है जी। तो ये भी एरिया बहुत बड़ा है, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में प्रिसाइज कर सकते हैं। और सेल की तरफ अभी आप ना जाएं, ठीक है जी। इसको आप यहाँ से बाई देखें, अगर कोई सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा, जो मेरे सिग्नल ग्रुप के अंदर स्टूडेंट है। तो इसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल के ऊपर और ऑयल को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हाँ, ये कल मैंने लेवल यहाँ पे दिया था ऑयल का, ये आपके सामने है, कल मैंने मेंशन किया था। इसको मार्केट ने यहाँ से टच करके ऑलमोस्ट 123 पिप्स यहाँ से उसने प्रोवाइड, इससे भी ज़्यादा की है, क्योंकि इसके बाद मार्केट थोड़ा सा और भी नीचे गई है। तो 145 पिप्स यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन यहाँ तक दी है। तो ये एक अच्छी खासी मूवमेंट थी। रीज़न ये था कि टैरिफ कम होने की वजह से बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था गोल्ड के अंदर, ऑयल के अंदर, बीटीसी के अंदर। तो अभी हम अगर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे सेलिंग का कोई एरिया ख़ास नज़र आ नहीं रहा। तो यहाँ पे एक ये एरिया पड़ा है, अगर मार्केट आपके नीचे आती है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि M30 के अंदर भी यहाँ पे एक इंगल्फिंग सेल पड़ी है, और इंगल्फिंग सेल को उसने क्या किया, फेल किया बाय के अंदर। अगेन मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करके ऊपर जा सकती है, और अदरवाइज अगर आप बाय करना चाहते हैं, मज़ीद थोड़ा सा सिक्योर होना चाहते हैं, तो ये एक लेवल है जो कि रेंज थी यहाँ पे काफ़ी देर, तो मार्केट यहाँ से अगेन बाय निकल सकती है, ठीक है जी। इस एरिया से भी आप बाय को प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2-3 लेवल थे बाय और सेल के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, इसको वॉच करें, लेवल को लाजमी अपने चार्ट के ऊपर ड्रा करके रख लें, ताकि जैसे ही मार्केट आपकी उस लेवल के ऊपर आती है तो आप फ़ौरन से वहाँ पे बाय और सेल कर दें। ये ना हो कि जब मार्केट वहाँ पहुँचे आप वहाँ पे उस वक्त ड्रा कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ से मार्केट जो है अगेन गिर सकती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक थोड़ा सा यहाँ तक आ सकती है। और अगर यहाँ पे आती है तो आप अपने, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, कन्फर्मेशन, M1 के अंदर कन्फर्मेशन देखें, अगर आपको यहाँ पे सेल फेल नज़र आती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा।